नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान जैन फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपकी जो स्टेशनरी की शॉप है उसका हम सेल 10x कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टेशनरी के धंधे में पिछले 26 साल से हैं। हमारी इंदौर में 3 दुकानें थी, हमने कुछ ही महीने पहले चौथी दुकान खोली है। और इसमें हमारी सेल इतनी बढ़ गई है कि मुझे यह वीडियो सुबह 6 बजे आके अभी बनानी पड़ रही है, क्योंकि दिन में तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो इसीलिए तो मैं आपको इस वीडियो में वही सब बातें बताऊंगा जो हमने आजमाई है और जो काम करती है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो एक दुकान के 3 स्टेज होते हैं। पहले जब आप दुकान खोलने की सोच रहे हैं या आपने खोली ही है जस्ट। दूसरी जब आपकी दुकान को 2 से 3-4 साल हो चुके हैं। या तीसरी जब आपकी दुकान को 10 से 15 साल हो चुके हैं, आप दुकान जमा चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टेज की कि आपने दुकान जस्ट खोली है या अपन खोलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि आपके कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको खुद में भरोसा रखना है। हमने 4 दुकान खोली है, हमें हमेशा सबसे पहले यही लगता है कि वहाँ पे कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे, हम क्या करेंगे, वहाँ के कस्टमर को क्या पसंद आएगा। आपको ये सब बातें सोचनी है, लेकिन अपने दिमाग में नहीं बैठने देनी है। कस्टमर हमेशा आता है। आप सही से सामान रखिए और उसको अच्छे से दिखाइए, कस्टमर जरूर आएगा। अब दूसरी बात, आपको देखना है कि आपने कौन से एरिया में दुकान खोली है। आपने पॉश कॉलोनी में दुकान खोली है, लोअर क्लास एरिया में दुकान खोली है, यह बात रखना, इसको आपको पता लगाना जरूरी है। आप थोड़ा मार्केट अपना देखिए कि वहाँ पे दूसरी दुकानें कैसी है, दूसरी दुकानों का टाइमिंग कैसा है, दूसरी दुकानें का मार्केट कब जल्दी बंद हो जाता है, सुबह कितनी जल्दी खुलता है। आपको यह बातें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। यदि आपकी दुकान पॉश कॉलोनी में है तो आप प्रोडक्ट उस हिसाब से रखेंगे। जैसे कि आप, यदि मैं स्टेशनरी की बात करूँ तो आपको गेम्स रखने हैं। पॉश कॉलोनी में रख रहे हैं तो आप जैसे ऊनो रख सकते हैं, चेस वुडन वाला रखिए। आप अच्छी क्वालिटी का सामान रखिए, अच्छे प्राइस में बेचिए और दुकान को थोड़ा अच्छे से डेकोरेट करिए। यदि आपने पॉश कॉलोनी में दुकान खोली है आपने, तो आपके पास अच्छा किराया भी दे रहे होंगे आपने, तो आप थोड़ा बहुत इंटीरियर में पैसा लगाइए, वो जरूरी है। पॉश कॉलोनी में आपने दुकान खोली है तो अब वहीं पर आपने यदि लोअर क्लास एरिया में दुकान खोली है, इसे बोलने में ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बात जो है वो है। ठीक है। अब आपने यदि लोअर क्लास एरिया में दुकान खोली है तो आपको उसमें चाइनीज़ आइटम ज़्यादा रखना है। देखिए, जब आप दुकान खोलते हैं ना, आपके सबसे पहले जो कस्टमर आएंगे वो आएगी आपके घर की महिलाएं आएगी या छोटे छोटे बच्चे आएंगे कि दुकान में देखने के भैया यहाँ पे क्या क्या है, क्या क्या मिलता है। हैं? इन दोनों ऑडियंस को आपको सबसे पहले कैटर करना है। यही जो दोनों ऑडियंस है आपकी, यही सबसे पहले कस्टमर बनेंगे आपके। जो छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए चाइनीज़ आइटम रखिए। ठीक है। जो स्टेशनरी में ऐसी आइटम रखिए जो महिलाओं के घर में भी काम आ सकती है। आपको मार्केट में पता लगाना है कि वो आपका मार्केट किस टाइप का है। यदि वहाँ पे आपके मार्केट में जनरल जनरल कैटेगरी की दुकानें नहीं है, किराने की दुकानें नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत किराना का सामान रख सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको जितना ज़्यादा तरीके का सामान रखे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको अभी मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है। आपको अपना मार्केट टेस्ट करना है 1 महीना 2 महीना। ठीक है। ये आपकी अभी नई नई दुकान खुली है, आप वहाँ के लोगों को जानते नहीं, आपको एक रिश्ता बनाना है उन लोगों से। आपके जैसे कोई छोटे बच्चे आए तो आप उनको 1-1 रुपए वाली टॉफ़ी दे दीजिए। उन आपका 1 रुपए में कहीं नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो जो बच्चे हैं वो आपको जब तक वहाँ रहेंगे, आपकी जब तक दुकान है, भगवान करे आपकी ज़िंदगी भर दुकान रहे, आपकी 5 दुकानें हो, हम तो यही चाहते हैं। ठीक है। तो वो उन बच्चों से आपका व्यवहार बनेगा, समझिए। तो ये सब व्यवहार बना के रखिए। कोई दुकान पे कस्टमर आया है आपके, तो उनसे बातें करिए कि आपके परिवार में कौन कौन है। आप जैसे हिसाब से आप बात कर सकते हैं, जल्दी भगाने का ना ट्राई करें। आप कभी नई नई दुकान खोली, आपके यहाँ भीड़ नहीं लग रही है। ठीक है। तो उनसे व्यवहार बनाइए। और भी तरीके हैं ऑफलाइन मार्केटिंग करने के, जैसे आप पेम्पलेट बंटवा सकते हैं। आप अच्छा सा बड़ा सा बोर्ड बनवाइए, जितना बड़ा बोर्ड बनवा सकते हैं बनवाइए। यदि नगर निगम की कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, एक नीचे रखने का बोर्ड बनवाइए। आप जितना एडवर्टाइजमेंट करें उतना अच्छा है। पेम्पलेट यदि बंटवा सकते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया रहेगा। सबसे अच्छा तरीका रहता है पेम्पलेट बंटवाना आपके एरिया में, उससे आपकी अच्छी मार्केटिंग होगी। अब ये तो बात होगी अपनी ऑफलाइन की। आप दुकान पे क्या क्या कर सकते हैं, दुकान के आसपास क्या कर सकते हैं। अब आपको ऑनलाइन जिसमें हमारी एक्सपर्टी, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना एक इंस्टाग्राम पे पेज बना लीजिए, फेसबुक पे पेज बना लीजिए, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए। ये सब तो आप कर ही सकते हैं। आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि गूगल माई बिजनेस पे बनाए, जरूर गूगल पे अपना बिजनेस जरूर डलवाए। यदि आपको नहीं आ रहा है तो हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उस पर आप कॉल कर लीजिए। थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरी कि आपको उससे बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। उससे आपके कस्टमर बहुत आएंगे, क्योंकि आपकी दुकान से आपका आसपास वाले जानते हैं भी आपको कि वहाँ पे दुकान है अपनी। लेकिन गूगल माई बिजनेस से कोई भी आपके एरिया में आ रहा होगा, जा रहा होगा, सर्च करेगा तो वो डायरेक्ट आपकी दुकान पे आता है। वहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रीमियम कस्टमर मिलते हैं। तो वह जरूर करिएगा। यदि आपको आ रहा है तो आप करिए, नहीं तो हमारी टीम से संपर्क करिए, हम कर देंगे। बहुत ही जरा सी चार्ज करते हैं, जरा सा। आप हमारी टीम से बात करिए, आपको पता चल जाएगा। यह जो बातें मैंने बताई ये तो बहुत साधारण बात है। अब आपको मेन मार्केटिंग की मैं बात बताता हूँ।
जब आपका हो जाएंगे 15-20 दिन, 1 महीना हो जाएगा आपकी दुकान को खोले, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आइटम ज़्यादा चल रही है। इस एरिया में स्टूडेंट ज़्यादा हैं आपके, कि छोटे-छोटे बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, महिलाएँ ज़्यादा आ रही है, जो स्कूल के किताबें ज़्यादा बिक रही है, ये सब आपको पता चल जाएगा। अब उनमें से जैसे आपको एक सेल चलानी है, छोटी-सी सेल रखनी है एक प्रोडक्ट के ऊपर। हमारी जैसे एक जो दूसरी दुकान खुली थी, उसमें हमने एक सेल रखी थी कि जो 5 पेन के पैकेट आते हैं, वो हमको आते हैं ₹19, ₹18 के उस टाइम आ रहे थे। हमने ₹20 में बेच दिए थे, जबकि लोगों ने उसको ₹25, ₹30 में बेचते हैं। हमने ₹20 में बेच दिए थे, किसी को 19 में दे दिए थे, भाव टू भाव दे दिए थे। उससे लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे सस्ता माल मिलता है, अच्छा माल मिलता है। तो उसी के बहाने, वो एक छोटी-सी चीज़ के बहाने लोगों ने दूसरी आइटम भी लेना चालू करी है। आप भी ये करिए, छोटी-सी स्कीम निकालिए, लोगों को पता चलने दीजिए कि आपके यहाँ माल कैसा मिलता है। आप जैसे कोई कस्टमर आया तो उनको बताइए कि हमारे यहाँ ये भी माल मिल सकता है। ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं अपन कि आपकी दुकान को 2 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हैं। अब यदि आपको इतना टाइम हो गया है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि यदि आप अपनी दुकान में इन्वेस्ट, वापस से जो आप पैसा कमा रहे हैं, वो वापस अपनी दुकान में इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप वापस से नया सामान खरीदिए, नहीं, सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करना नहीं होता है। आपको मार्केटिंग में पैसा लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप अभी जितना पैसा कमा रहे हैं, 10 साल बाद भी इतने कमाएंगे, 15 साल बाद भी इतने कमाएंगे, उससे आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आपको सबसे पहला काम करना, मार्केटिंग में पैसा लगाना है। ठीक है, आपका जो एरिया में है उसमें आपका नाम बन चुका है, सब लोग आपको जानते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत लोग नहीं जानते होंगे, उनके लिए थोड़ी बहुत और मार्केटिंग करते रहिए, लेकिन थोड़ा बड़े लेवल पे मार्केटिंग करिए। आप मार्केटिंग कर सकते हैं कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट कंपनियां जो हैं, उनमें स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट लगती रहती है। आप एक बंदा हायर करिए मार्केटिंग वाला, यदि आप उसमें करना चाहें तो ठीक है। आप नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ काम बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। अभी आप स्कूल की कॉन्टेक्ट मत लीजिए, ठीक है। स्कूल की किताबें, कॉलेज की किताबें भले ही रख सकते हैं, जो आपके वहाँ का यूनिवर्सिटी है उनकी किताबें रखिए। यदि आपकी दुकान में चल रही है, आप देख सकते हैं। स्कूल की किताबें में आप जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अभी आपकी दुकान 2 साल ही हुई है, आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम हो गया, लेकिन नहीं हुआ है। 2 साल बहुत कम होते हैं एक दुकान के लिए। दुकान आपको कम से कम मिनिमम 5-6 साल यदि आपकी नहीं चल रही, उसके पहले आप उसको दुकान जमी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आपको मार्केटिंग में पैसा लगाना है। उसमें के लिए आप एक सेल्समैन रख सकते हैं, जो अलग अलग कंपनियों में जाके आपको ऑर्डर ला के देगा, ठीक है। हर कंपनियों को हर मंथली का कोटा रहता है। हर कंपनी छोटी से बड़ी 10,000 से लेकर 5 लाख तक का ऑर्डर मिल सकता है आपको इनसे। तो आप इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करिए, या तो आप एक बंदा रखिए, या आप अपने ऑनलाइन आप एड चला सकते हैं अपने, कि हमें ऑर्डर दीजिए। आप उससे लीड्स मिलेगी, और लीड्स से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, वो आपको ऑर्डर मिल सकता है। आप इस लाइन में आगे बढ़िए। अब आपको, मान लीजिए आपको 5 साल हो गए हैं इस बिज़नेस में। अब आपको अपने बिज़नेस के बारे में अच्छे से पता है कि आपका बिज़नेस में क्या-क्या सामान आप अच्छे से बेच सकते हैं, आप इतने साल में इतना बेचें। यदि आपको नहीं पता, तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है कि आपने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं रखा है, ठीक है। आप एक ईआरपी सिस्टम बना लीजिए। एक मशीन आती है, आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। उससे आपका डेली का कितना क्या-क्या बिक रहा है, हर कस्टमर को आप बिल दीजिए। कस्टमर के पास बिल रहेगा, आपके पास डाटा रहेगा कि कितनी तारीख को कितना क्या सामान बिका है। आपको लेजर में एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। आजकल डिजिटल ज़माना है, डिजिटल काम करिए, ठीक है। आपके पास डाटा रहेगा। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पास डाटा है कि ये जो आपका एक पेन है, ₹3 वाला, ₹4 वाला पेन आपके यहाँ बहुत अच्छे बिक रहे हैं, तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सकते हैं। ये छोटे-मोटे आइटम का मैन्युफैक्चरिंग चालू करिए। बताता हूँ आपको मैं किस-किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप ₹2 वाले पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ₹4 वाले पेन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आप सील, स्टाम्प जो बनती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो आप कॉपीज़ बनाने की भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या फिर कोई मैन्युफैक्चरर से अपने नाम की छपवा सकते हैं, ठीक है। आप जो क्राफ्ट आइटम रहती है, छोटी-मोटी क्राफ्ट आइटम रहती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं कर सकते हो, तो आप बल्क में खरीदिए और उसके छोटे-छोटे पैकेट बना के आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपकी दुकान पे यदि ये अच्छे से सेल हो रही है, फिर भी आपका माल बच रहा है, तो आपने जो अभी सेल्स बॉय को मैंने बताया था, आपका सेल्स बॉय ये भी काम कर सकता है, ठीक है। एक बंदा ज़रूर हायर करिए अपनी दुकान पे, या तो दुकान पे आप बैठिए, या उसको बिठाइए और आप काम पे जाइए, या आप बैठिए, उसको आप बाहर जाइए, ठीक है। अब आपकी दुकान अच्छे से चल रही है, आप उसको सेटअप कर चुके हैं, आप दुकान में मत बैठे रहिए, दुकान के बाहर निकलिए, पूरे अपने शहर के बारे में सोचिए कि आपकी जो ऑडियंस है वो पूरा शहर है, ठीक है। हाँ, अब चलिए अपन बात करते हैं कि आपके बिज़नेस को 10 साल हो चुके हैं, अब आप क्या कर सकते हैं। अब 10 साल हो गए हैं आपके बिज़नेस को, आपको अपने बिज़नेस के बारे में अच्छे से पता है, मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट देता हूँ आपको कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। कि यदि आपने अभी तक स्कूल के कॉन्टैक्ट नहीं लिए हैं, कि आपके आस-पास के स्कूल के बच्चे आपके यहाँ नहीं आ रहे बुक्स लेने, आपने स्कूल की बुक्स नहीं रखी है, तो आप ज़रूर रखिए। अब आपकी बिक सकती है, थोड़ा रिस्क लीजिए इन चीज़ में, अब ले सकते हैं आप, ठीक है। कॉलेज उनकी बुक्स रखिए आप, इन चीज़ों में अब आपको रिस्क लेने का काम करना है। अब आप, और हाँ, अब आपने सिटी कैप्चर कर चुके हैं, अब आप अपनी स्टेट के बारे में सोचिए। पूरे स्टेट में आप सेल करिए, आपका जीएसटी नंबर होगा, आप गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट पोर्टल होता है, आप गूगल करिए इसके बारे में, यूट्यूब पे पढ़िए, आप गवर्नमेंट को सामान बेचिए। आपके शहर में आईआईटी, आईआईएम होंगे, वहाँ पे सामान जाएगा, आपका नगर निगम में सामान जाएगा। आजकल इन सब के जो टेंडर है, टेंडर निकलते हैं आजकल स्टेशनरी के, आपको यदि पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, तो आप उसके ऑनलाइन टेंडर भरिए,
आपके टेंडर भरने के ज़्यादातर कहीं पैसे नहीं लगते, 100 रुपये लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप वो टेंडर भरिए, आप उससे ऑर्डर लाइए, आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे वहाँ से। यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो करिए, ठीक। और यदि आपके बिजनेस को अभी 10 साल हो चुके हैं और यदि आपने अभी तक अपना एक ब्रांड नहीं बनाया है, ब्रांड मतलब ये नहीं होता कि इस दुकान का नाम रख दिया, अच्छा सा बैनर लगा दिया आपने, सिर्फ उसी को नहीं कहते हैं। आप अपने लोकल इन्फ्लुएंसर से बात करिए, हर फेस्टिवल पे सेल निकालिए, ठीक है। आपको वो सब करना जरूरी है। यदि आप अपने 10 साल होंगे अपने बिजनेस को, अब आपको अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना है तो यह सब काम करना पड़ेगा। आप अपने लोकल इन्फ्लुएंसर से बात करिए, फेस्टिवल सेल निकालिए, उस फेस्टिवल सेल को ऑनलाइन प्रमोट करवाइए, ठीक है। तो वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपनी स्टेशनरी या और कोई दूसरी दुकान है आपकी, तो उसको आगे और कैसे प्रमोट कर सकते हैं, आप और कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको और भी किसी आइडिया के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करिए। यदि आपका कुछ भी सुझाव है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, या आप हमारी टीम से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।